मैथ 9 क्लास। तो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है। क्वेश्चन 5 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। कि जो भी आपको ऑपरेशन दिया गया है, जो भी मेन ऑपरेशन से बना है प्लस माइनस, तो उसको लें और इन सवालों को सिंप्लीफाई करें, मुख्तसर करें। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है वो है 15/2x - 3 -4/3x - 2। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये बात याद रख लें कि जब भी आपके पास दो रकमें, दो या दो से ज़ायद जितनी भी रकमें, एक तो पहली बात है बटे में हूँ, बटे की शक्ल में हूँ, दूसरा माइनस या इसमें प्लस हो रही हूँ, तो आपने हमेशा एक ही काम करना है। वो पहला काम जो है वो आपका एलसीएम लेना, यानी इसका आपने इज़वा इज़ाफ़ा लेना है। तो इज़वा इज़ाफ़ा लेते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। अगर तो आपके पास नंबर्स हैं, यानी अगर आपके पास बटे में आता है 9/4 प्लस आ जाता है 11/6 आ गया, इस तरह को नंबर आ गया ना बटे में, तो उसकी आप जो है छोटी तकसीम या इसको आप फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, इसको करके तो उसका एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो इस तरह के अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो फिर बटे में जो भी होता है आप उसको एलसीएम में ले सकते हैं, या उसको ही एलसीएम लेते हैं। जो बटे में आए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एलसीएम आ जाता है। लेकिन अगर वो सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो, तो फिर तो ये मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, यानी इकट्ठा करके ज़रब दे के एलसीएम में लिख देना। अगर वो एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर एक जैसे हैं तो फिर आपने उन्हें चेक करना है। दो दफ़ा हैं तो उन्हें आपने एलसीएम में एक दफ़ा लिखना है, यानी वो ही एलसीएम होता है। जैसे आपके पास ये 9/4 है ना, प्लस 11/4 भी आ जाएगा, तो इसका एलसीएम भी 4 प्लस, यानी बटे में 4 है तो 4 ही एलसीएम आएगा। यानी आप इसको भी अगर छोटी तकसीम करेंगे तो इसका एलसीएम 4 बन रहा है। इसलिए बटे में अगर रकमें सेम हैं तो आप उन्हें एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो 15/2x - 3y है, -4/3y - 2x है। यानी अगर इन दोनों में फ़र्क देखें ना तो इतना ज़्यादा नहीं है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना है, तो ये बटे वाली दोनों रकमें सेम हो जाती हैं। तो अगर सेम हो जाएंगी तो इसको हल करना, इसके एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 15/2x - 3y, एक्स जो है आप अल्फ़ाबेटिकली देखें, पहले आता है वाई बाद में आता है। तो इसमें देखें वाई पहले है, एक्स बाद में है। तो आपको क्या करना है, एक्स इसको पहले लेके आना है और वाई बाद में लेके जाना है। और इसके तर्ज का अगर इसे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस का एक्स है, इधर प्लस का एक्स है, इधर प्लस वाई है, इधर माइनस वाई है। तो यानी ये बटे वाली अलामतें जो हैं हमें ये भी बदलनी पड़ेंगी। तो पीछे भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने कि अगर अलामतें बदलनी हो तो माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये -3y हो जाएगा, और ये -2x है, ये +2x हो जाएगा। तो ये जो है एक छोटा सा हमें काम करके हमारा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। उसके बाद है 15/2x + 3y, उसके बाद है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/x पहले लिख लें, 2x - 3y। यानी ये वाला जो माइनस है ये चला गया इस साइड पर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -3y हमने इस साइड पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो अभी हमने डिस्कस किया है अगर सेम हो तो एक दफ़ा एलसीएम में लिखते हैं, तो 2x - 3y जो है ये हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। अगला स्टेप जो है ये भी बड़ा अहम है, ये भी आपको गौर करने वाला है। यानी ये जो बटे वाली रकम होती है ना, हमेशा याद रखने, बटे वाली रकम और एलसीएम, ये आप हमेशा जब भी इसे सॉल्व करेंगे इन्हें आपने तकसीम करना है। ये इसका हल करने का तरीका अगर है, यानी 2x - 3y, इसको आपने डिवाइड करना है 2x - 3y से ही, तो आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब जो जवाब आए, यानी 1 आंसर आया ना, तो इसे ऊपर वाली जो रकम है यानी शुमार कनिंदा या नोमिनेटर जो है, इसके साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इनको इंटू 1 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, प्लस इसी तरह फिर ये नीचे वाली रकम है, डिनोमिनेटर है, इसको और नीचे वाली को आपस में अभी मैंने बताया है क्या करना है, डिवाइड, जैसे यहाँ पे किया था। तो सेम ये भी कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। तो जो आंसर आता है उसे आप नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो 19/2x - 3। तो ये आपके पास मुख्तसर हो गया, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है 1 + 2x / 1 - 2x -1 - 2x / 1 + 2x। तो माइनस हो रहा है, बटा है, तो एलसीएम ही लेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे बटे में अगर देखें ना तो 1 - 2x और 1 + 2x दोनों जो है ये एक जैसी नहीं है, बल्कि अलामत का फ़र्क है। तो इनको अगर आप बदलेंगे भी तो ये सेम नहीं हो सकती, या ये देखें ना ये बदल जाएगा या वो बदल जाएगा। तो इसमें हमें सूरत हाल नज़र आ रही थी कि इसमें हमने वो माइनस कॉमन लिया तो बन गया सेम, इसमें नहीं हो सकता तो आप इसमें नहीं करेंगे। तो एलसीएम लेते वक्त आपको क्या करना है, मैंने इधर भी बताया था आपको कि जो बटे में हो ना उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, अगर वो सेम नहीं है तो 1 - 2x
और 1 प्लस 2x, ये दोनों इकट्ठे कर देंगे, बटे वाली रकमों को ज़रब दे देंगे, ये आ गया आपका एलसीएम। अब अगला तरीकाकार ये वाला जो देखें, यहाँ पे हमने देखा था कि बटे वाली रकमों को आपस में डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही देखिए 1 माइनस 2x को जब डिवाइड करेंगे इस रकम पर, तो ये 1 माइनस 2x दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2x जो है ये आंसर आएगा। जैसे इसमें देखिए दोनों सेम थे तो कैंसिल होकर 1 आता था, लेकिन इस सूरत हाल में हमारे पास एक रकम एक्स्ट्रा है, तो ये जो 1 प्लस 2x आएगा, ऊपर भी 1 प्लस 2x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और उसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर लिख लें तो माइनस आ गया। अब इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, माइनस के ऊपर पड़ी हुई है, तो 1 माइनस 2x इसका भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसको, यानी ये हमारा मेन स्टेप होता है। तो एक बात और यहाँ पे नोट कर लें कि अगर आप एलसीएम लें मल्टीप्लाई करके तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 प्लस 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर, इस तरह ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर के फार्मूला अप्लाई कर लें, 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 फार्मूले का 1 इंटू 2x, ये आ गया पहला माइनस। अब माइनस है तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर देता हूँ, मुझे आइडिया है कि अगर रकमें जो है मेरे पास स्क्वायर ओपन करूंगा तो ज़्यादा आएंगी, तो बाहर वो माइनस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, असर रखती है, तो वो हमें रखना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 कुलिये का पहला रुकन और दूसरा रुकन 2x आ जाएगा, और इस तरह से ये हो गया, बटे में आ जाएगा। दोनों देखें सेम है, फार्मूला हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी अगर दोनों सेम हो, अलामत का फ़र्क हो, ज़रब हो रही हूँ, तो अलग अलग स्केयर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सिचुएशन यही है, 1 का स्केयर लिख देंगे, माइनस 2x का भी स्केयर लिख लेंगे, और दोनों साइडों पे स्केयर है, सेंटर में माइनस हो तो इस फार्मूले के तहत ओपन भी हो सकते हैं, यानी ऊपर ओपन होने हुए। अब इन्हें हम मजीद हल कर लें तो 1 का स्केयर 1 प्लस 4x स्केयर प्लस 2 1 2 2 2 4x माइनस 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा 4x स्केयर, इसी तरह से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 2 4x आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है, ये इससे ज़रब हो जाएगी, ये इससे ज़रब हो जाएगी, तो ये हमने लिखे भी इसीलिए थे। उसके बाद बटे में आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस 4x स्केयर, मजीद आप इसे देख लें, हल कर लें, ये प्लस का 4x स्केयर है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x और 4x बचा, ये 8x हो जाएगा, आपस में हल हो जाएगा, तो 1 माइनस 4x स्केयर ये बचेगा बटे में, तो ये इसका आंसर है। इसको मजीद जो है हम क्या सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन 3 है एक्स स्केयर माइनस 25 ओवर एक्स स्केयर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6, दो बट्टे में रकमें आ गई हैं और माइनस हो रही हैं, फिर एलसीएम ही हम लेंगे, तो एलसीएम बटे वाली रकमों का लिया जाता है। इसमें देखें एक्स स्केयर माइनस 36, तो 36 स्केयर जो है वो 6 का हो सकता है, हम स्केयर बना लेंगे दोनों साइडों पे, स्केयर सेंटर में माइनस है, प्लस माइनस ओपन होगा, तो रकम आइडेंटिकल आने के चांस हैं, एलसीएम के लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी ले सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो ऊपर वाले को अभी वैसे ही रहने दें, बटे में इसे आप कर लें एक्स स्केयर माइनस 36 को लिख लें 6 का स्केयर माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6, अभी आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 25 बटे में आ जाएगा एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखें एक्स प्लस 6 डबल आ गया, यानी 2 दफ़ा है, पहले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस किया था, तो अगर सेम हो तो एक दफ़ा लेते हैं, तो ये जो है एक तो ये आ गया एक्स माइनस 6 आना ही आना है और साथ में एक्स प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब पहला तरीका जो बताया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, या आप बटे वाली रकमों को आपस में डिवाइड कर देंगे। अब ये भी है, ये भी है, दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगी, 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा, सेम, यानी 1 से मल्टीप्लाई होकर रकम सेम आ जाती होती है। तो माइनस इनको जब डिवाइड करने लगेंगे आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये एरो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, तो क्वेश्चन में नहीं लगाने आपने। तो जब एक्स प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस 6 बचेगा, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से ज़रब देते हैं। हमारे पास एक्स प्लस 5 ऊपर है और नीचे से एक्स माइनस 6 बचा था, ठीक है। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, पहला रुकन लें एक्स प्लस एक्स माइनस 6 से ज़रब हो जाएगा, प्लस 5 लेंगे एक्स माइनस 6 से ज़रब हो जाएगा, ये आगे ब्रैकेटें इसलिए लगाई हैं, बाहर माइनस है ताकि वो माइनस का जो चांस है गलती का वो ना हो, यानी इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका कार है, पहला ये इससे होगा पूरी ब्रैकेट से, फिर ये अलामत के साथ आपने प्लस 5 लेके अलामत के साथ पकड़ना है और उसे भी आपने इससे ज़रब दे देना है। बटे में आपके पास ये जो है जैसे आपने इन्हें ओपन किया है उसी तरह आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखें स्टेप बाय स्टेप देखें, ये सेम है, ये वाला था हमारा,
इससे ऊपर जो है ये है, यानी स्केयर बन सकते हैं। स्केयर के बाद ये एक्स स्केयर माइनस 36 भी बन सकता है। तो हम इसे एक्स स्केयर माइनस 6 का स्केयर लिख सकते हैं पहले। उसके बाद आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 25 माइनस ये एक्स स्केयर हो जाएगा। तो उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5x, तो नफी नफी हो जाएगा प्लस 6 5 30। तो उसके बाद बटे में अगर हम देखें ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 36। तो इसमें देखें प्लस एक्स स्केयर माइनस का एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास बाकी जो बचेंगे उन्हें लिख सकते हैं 6x माइनस 5x, आप उसमें यानी माइनस हो रहे हैं तो x बचेगा, प्लस 30 माइनस 25 सिर्फ ये हैं। तो 30 में 25 माइनस हुए तो प्लस बड़ा 30 है तो 5 आ जाएगा, बटे में एक्स स्केयर माइनस 36। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 है x ओवर x माइनस y ओवर x प्लस y माइनस 2x y ओवर x स्केयर माइनस y स्केयर। आप इसमें एलसीएम ही लेंगे तो पहले ये नज़र आ रहा है स्केयर ओपन हो रहा है, इसे पहले ओपन कर लें। x माइनस y ओवर x प्लस y माइनस 2xy ओवर ये फार्मूला ही हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो इसको हम जो है अपना फार्मूला ओपन कर लिया है। अब एलसीएम लें। एलसीएम में देखेंगे तो x माइनस वाई और x माइनस वाई भी डबल है और x प्लस वाई और x प्लस वाई भी डबल है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसे हम सिंगल सिंगल टाइम लिख लेंगे। तो ये भी आ जाएगा एलसीएम और x प्लस वाई भी आ गया एलसीएम। यानी अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो आप इसकी छोटी तकसीम करके देख लें एलसीएम लेने के लिए, तो वो भी आपको यही जो है आंसर देगा। तो ये जो है नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस वाई से कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई ऊपर वाले से ज़रब होता है जो आंसर आता है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, तो वो ज़रब हो जाएगा x माइनस वाई। अब माइनस दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो 2xy आ गया बस, यानी दोनों कैंसिल हो गए। वन आंसर आएगा, जो आंसर आया 2xy से ज़रब हो जाएगा, तो 2xy 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2xy सेम आ गया। अब आप इसे कर लें एक्स स्क्वायर ज़रब कर दें प्लस xy माइनस xy माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बटे में आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। यहाँ पे भी एक बात काबिल गौर है, नीचे पहले देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला जो था ना उसकी ओपन फॉर्म पड़ी हुई है, और ऊपर जो है x प्लस वाई होल माइनस वाई होल स्क्वायर उसकी ओपन फॉर्म पड़ी हुई है। यानी हमने पीछे फार्मूले पढ़े थे कि x माइनस वाई अगर आ जाए ना होल स्क्वायर के साथ तो ये आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। इसी तरह अगर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर अगर अंदर आ जाए तो आपने इसे एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा लिखना होता है। तो आप ये देखें ये वाली रकम हमारी बटे में पड़ी हुई है, और यानी इसकी जगह में हम ये लिख सकते हैं, और ये ऊपर पड़ा हुआ है इसकी जगह में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बटे में नीचे रहने दें भी ना लिखना क्योंकि कैंसिल होने के चांस है, चांस क्या हो जाएगा, अगर ना होते तो हम ये क्लोज कर सकते थे। तो ये माइनस वाई एक से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। चूंकि ऊपर स्क्वायर था नीचे एक पड़ा था, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, वो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 है x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। तो पहले आप इसे थोड़ा सा मुख्तसर कर लें तब आपको एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो x माइनस 2 ये आ गया ऐसे ही, बटे वाली रकम ये देखी देखी लग रही होगी आपको, ये पहले भी हमने शायद 2 दफ़ा सॉल्व की है। तो इसे आप देखें एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं पहले रुकन का स्क्वायर, ये मेरा पहला रुकन होता है। 9 को मैं कहता हूँ ये 3 का यानी 3 का स्क्वायर है, यानी ये मेरा दूसरा रुकन आ जाएगा। तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के। ठीक है ना, यानी अगर ये दोनों स्क्वायर है उसके बाद कुलिया का 2 ही आना है। तो प्लस आ गया 2 फार्मूले से और x आ गया पहला रुकन और दूसरा रुकन हमारे पास है 3। अगर आप इसको चेक करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, 3 to 6x भी बन गया। तो ये हमने यानी जो एक फार्मूला बनाया है वो बन गया है माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ पे 2 कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस बचेगा 9, 2 9 18 होता है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर कह देंगे। इसी तरह अब आप मजीद देखिए एक्स माइनस 2 आ गया और ये फार्मूला क्लोज हो रहा है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला क्लोज। माइनस आ गया एक्स प्लस 2 ओवर 2 एज इट और x माइनस 3 और x प्लस 3, ये फार्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है, अब ये देखिए आइडेंटिकल रकमें बन गई हैं। तो अब आप इसे जो है एलसीएम में ले लें। तो एलसीएम में लेने के लिए आप देखें x+3 जो है ये इसका स्केयर है और x+3 इधर भी पड़ा हुआ है। तो जो बड़ी रकम है उसे एलसीएम में ले जाएं। तो x+3 इसका स्केयर है, तो आप इसको एलसीएम में ले लें, ठीक है, स्केयर में। और साथ में ये 2 भी आएगा और साथ में x-3 भी आएगा। यानी आपको पीछे भी बताया था सारा कुछ बटे में सारी रकमें जो हैं वो इकट्ठी होके एलसीएम बन जाती हैं। अगर डबल है कोई तो वो सिंगल टाइम आती है, एक दफ़ा आती है। अगर ट्रिपल है तो फिर वो 2 दफ़ा आ गई है। जैसे x+3 देखे 2 दफ़ा इधर, 1 दफ़ा 3 दफ़ा हो गया एक तरह का। तो हमने उसे बड़ी रकम को यानी 2 दफ़ा ले लिया। x-3 ने तो आना ही आना था, 2 ने भी आना ही आना था। तो अब देखें तो ये वाली नीचे वाली से तकसीम हो गई, ये वाली रकम डिवाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाकी बचेगा 2 और x-3। जो बचेगा उसे ऊपर वाले से ज़रब दे देंगे हम। तो बचा हमारे पास 2 x-3, ये दोनों बचे थे, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है x-2 से। फिर -2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, x+3 से डिवाइड हो जाएगा, x-3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये डबल था ना, एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। फिर तो हमारे पास ऊपर है x+2 और जो रह गया था, एक रह गया था x+3, वो उससे ज़रब हो जाएगा इस तरह से। अब आप इसे देखें, पहले 2 ऐसे रहने दें, पहले ऊपर वाले को ज़रब दे लें, x इंटू x-2 -3 इंटू x-2। ये ज़रब देना ये भी आपने सीखना है। पहली ब्रैकेटों में ज़रब जब आए तो पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लेके सारी ब्रैकेट से ज़रब, फिर माइनस के साथ यानी जो भी अलामत होगी उसके साथ दूसरा एलिमेंट लेना है और उसे भी सारी ब्रैकेट से ज़रब दे देना है। ये देखें ऐसे ही किया। इस तरह माइनस आ गई तो फिर इसे भी बाहर माइनस होने की वजह से ब्रैकेट फिर यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा x इंटू x+3 और +2 इंटू x+3, ये भी हो गया। बटे में मेरे पास आ रहा है 2x-3 में लिख लें तरतीब के साथ और x+3 इसका स्केयर। तो अब आप इसे बना लें, 2 अभी ऐसे रहने दें, x स्केयर -2x -3x माइनस प्लस हो गया 3 to 6 माइनस, तो x स्केयर +3x +2x +3 to 6 ये हो गया। बटे में आ जाएगा आपके पास 2 इंटू x-3 और x+3 का स्केयर। ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, बाद बच्चे शायद गलती कर भी लें, क्योंकि ये देखिए ऊपर रकमें हमारे पास एक ये टर्म है और माइनस के बाद एक ये टर्म है, 2 टर्म है। जब तक आपके पास ऊपर नीचे एक एक टर्म नहीं ना हो जाती तब तक आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू को। तो ये आ जाएगा अब 2x स्केयर, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर में, तो माइनस माइनस प्लस, बड़ा 3 है तो माइनस का साइन रहेगा, तो -3 2 हो जाएगा 5, ये पहले प्लस कर लें, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। इस तरह +6 to 12 माइनस x स्केयर, इन्हें भी पहले आपस में सॉल्व कर लें, x और x हल हो रहा है, तो 3 to 5x हो गया प्लस का, बाहर माइनस है तो माइनस ज़रब हो गया 5x आ गया माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 6 हो गया। बटे में आपके पास आ रहा है 2 इंटू x-3 और x+3 का होल स्केयर। आगे देखिए 2x स्केयर में से एक x स्केयर यानी इन्हें आपस में सॉल्व कर लेंगे तो x स्केयर आ गया माइनस किया तो -10x -5x ये आ जाएगा -15x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -10 का साइन आएगा। उसके बाद +12 -6, 12 -6 आ जाएगा प्लस का 6, और आ जाएगा 2 इंटू x-3 और x+3 इस सारे का स्केयर। तो यही इसका आंसर है, मजीद आप इसको नहीं हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब इसमें देखें 1 2 3 4 यानी 4 टर्म्स हैं आपस में माइनस हो रही हैं और बटा भी है, तो लेंगे तो इसका एलसीएम ही। लेकिन अगर आप देखें 4 रकमों को एक साथ एलसीएम में जब लेके जाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो अगर आप 2 या 2 से जाए यानी 3 हो जाए तो तब तक तो आप एलसीएम एक साथ ले लें। 4 भी अगर नॉर्मल वैल्यूज हों तो ले सकते हैं एक साथ, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन बन जाए ना जिसमें स्टेप नज़र आ रहे हैं कि ये खाली है और ये स्केयर वाले हैं बन जाएंगे, तो आप इन दोनों को अलग कर लें और इन दोनों को अलग कर लें। पहले इन दोनों को इसको हल करें जो आंसर आएगा, फिर इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा, उन दोनों को फिर आपस में माइनस या प्लस जो भी बनेगा वो कर देंगे। तो हम करते हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं, 1/x - 1 -1/x + 1, इन दो को हम अलग से लिख लेते हैं, ये हम दो अलग कर लें, माइनस लिख लें 2/x² + 1, तो माइनस माइनस क्योंकि माइनस एक तरह का ये कॉमन ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/, इसको मैं मजीद एक तो लिख रहा हूँ अलग भी कर रहा हूँ साथ साथ इसे हल भी करते जाएं, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला बन सकता है x4 - 1 का। तो इसे आप लिख सकते हैं x² का स्केयर -1 का स्केयर, ठीक है। जब ये ओपन करेंगे ना तो ये देखें पहले का स्केयर है माइनस दूसरे का स्केयर होगा, तो एक दफ़ा ना फिर एक दफ़ा जमा से ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है कि 4 है तो हमारा पहला रुकन x स्केयर बनेगा। तो आप इसे लिख लें, इन दोनों में देखें एलसीएम लेंगे हम, x - 1 भी आ जाएगा और x + 1 भी आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो जब आप एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x + 1 को 1 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 1 से ज़रब होकर x + 1 ही आ जाएगा, माइनस जब ये ज़रब होगा तो इसे लिख लें 1 इंटू x - 1,
यहाँ पे मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया, एक तो ये स्टेप क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वाकई वही रकम आएगी। साथ में बाहर माइनस है तो इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि जब माइनस का भी साइन खत्म हो जाए। उसके बाद माइनस आ जाएगा 2/x² माइनस +1 प्लस 4 यहाँ पे देखें, एक दफ़ा नफ़ी में लिख देंगे इसे और एक दफ़ा जमा में लिख देंगे। यानी ये देखें, ये अंदर वाला पहला रुकन है, x इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है, तो एक दफ़ा नफ़ी एक दफ़ा जमा में लिखेंगे। अब आप इसे लिख लें x+1 माइनस x माइनस माइनस प्लस, ये देखें, ठीक है। बटे में इन्हें आप इकट्ठा कर लें तो दोनों, ये स्क्वायर ओपन पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे x² माइनस y² अगर हो ना तो उसे x माइनस वाई और x प्लस वाई में लिखते हैं। तो यहाँ पे यही फार्मूला जो है हम इधर जो है अप्लाई कर नीचे, तो यहाँ पे हम इसे इकट्ठा कर लेंगे तो x² माइनस 1 बन जाएगा माइनस, अब इनका एलसीएम लें तो x² प्लस 1, ये देखें 2 दफ़ा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसे एक दफ़ा लिखा, और x² माइनस 1 तो आना ही है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा प्लस वाला सिर्फ, तो माइनस वाला बच जाएगा, जो बचेगा उसे ऊपर वाले सिर्फ दे देंगे, तो 2 × x² माइनस 1 ये आ गया, फिर प्लस ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी सिर्फ बचेगा 4, ये आ गया। मजीद आप इसे लिख लें, x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2/x² माइनस 1, ठीक है। इस फार्मूला क्लोज करने का मकसद ये भी था, तो ये देखेंगे सेम बन गए बटे में, जब दोबारा हम इन कैल्शियम लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो माइनस इसे लिख लें 2x² माइनस 2 प्लस 4 और x² प्लस 1 और x² माइनस 1, अगेन एलसीएम ले लें। अब x² माइनस 1 जो है ये डबल है, 2 दफ़ा है, जिसे आप एक दफ़ा लिख लेंगे और x² प्लस 1 भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले कैंसिल होंगे बटे वाले बटे से, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो ऊपर 2 है जो बचता है वो ऊपर वाले से ज़रूर हो जाता है, ये आ गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1 बचेगा, तो जो बचता है उसे ऊपर वाले से ज़रूर दे देंगे, तो 2x² प्लस माइनस माइनस बड़ा प्लस है, प्लस का साइन आएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। ये हमने साथ हल भी कर लिया, साथ हमने इसे एलसीएम भी ले लिया। अब ये लिख लें 2x² प्लस 1 माइनस 2x² सॉरी 2 1 2 हो जाएगा हमारे पास, ये ख्याल करना है, तो माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 2 1 2 बटे में x² माइनस 1 और x² प्लस 1, तो ये देखिए 2x² प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, वो प्लस 2 है, ये माइनस 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ऊपर आ गया 0। प्लस माइनस में जब कटते हैं तो 0 बचता है, ज़रब में जब कटते हैं तो फिर 1 बचता होता है, तो बटे में आ गया x² माइनस 1 और x² प्लस 1, ये 0/समथिंग, यानी 0 के साथ जो भी तकसीम होगी चीज़ वो भी 0 ही होती है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इस तरह एक्सरसाइज 4.1 हमारी जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो गई है। अब हम 4.2 को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।